स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 का नया नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एज क्राइटेरिया आपका है 20 से 45 ईयर, यानी 20 से 45 साल के सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता है 12th पास। सैलरी आपकी 25,000 प्लस बनेगी। मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी इसकी आगे डिटेल हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, आवेदन करने का मोड क्या है, फीस वगैरह कितनी रखी गई है। तो चलिए आगे चलकर देख लेते हैं डिटेल। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड की तरफ से। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0308/2324। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 24 जनवरी 2024 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024। आगे बताया गया है टोटल पोस्ट आपकी है 10,285, यानी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले आपको वॉलंटियर के पद पर रखा जाएगा, 3 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ सीटों का आरक्षण भी किया गया है, जैसे कि आपकी 15% सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी 7.5% सीटें रिज़र्व हैं, और ओबीसी के लिए आपकी 27% सीटें रिज़र्व हैं। साथ ही साथ इसमें 33.33% सीटें जो हैं वो वुमेंस के लिए रिज़र्व हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है ये देख लेते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, रेजिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो आप जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रेजिडेंट्स होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए रेजिडेंस ऑफ दिल्ली के लिए, वैलिड पासपोर्ट हो, या फिर इलेक्शन कमीशन फ़ोटो का आई कार्ड वगैरह हो, या फिर आपके पास करंट एंड वैलिड राशन कार्ड वगैरह हो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जीएनसीटी दिल्ली का हो, और या फिर आपके पास कोई पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट का अटेस्टेड पासबुक वगैरह हो। तो ये आपका जो है एक रेजिडेंस ऑफ दिल्ली के प्रूफ में आ जाएगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका है 20 से 45 साल, और ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इसके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1979 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो। और आगे बताया गया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12th पास, यानी जिस भी कैंडिडेट ने 12th पास किया है वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाइट मिनिमम होनी चाहिए 165 मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और आगे इसमें बताया गया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.delhihomeguard.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया है, और अभी ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका पोर्टल दिया गया है। पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ये पोर्टल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जो है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन वगैरह बताया गया है कि किस किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो इसमें बताया गया है कि स्टेज 1 में आपका जो है वो फिज़िकल मेज़रमेंट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिज़िकल मेज़रमेंट में आपका 165 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि कैंडिडेट से रेस वगैरह कराएंगे। तो इसमें ये नीचे बताया गया है कि एज वाइज जो है एज वाइज कितने मीटर की रेस होगी और कितने कितने मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए भी नीचे बताया गया कि कितनी कितनी एज के कैंडिडेट को कितने मीटर की रेस कितने टाइम में जो है पूरी करनी है। उसके बाद आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन
टेस्ट होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह, मार्क्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा। और इसमें जो है रिटन टेस्ट के मार्क्स वगैरह बताए गए हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो इस चीज़ उसमें आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और टोटल आपके 80 मार्क्स का जो पेपर है वो होगा, जो कि आपको 90 मिनट में करना होगा। और इसमें जो है ये बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और ये सिलेबस आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आगे है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। और क्वेश्चन पेपर विल बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये सारा आपका सिलेबस है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये इसको एक बार अच्छे से साइट पर जाकर विज़िट कर लीजिएगा। और इस पे ये भी बताया गया है कि बोनस ऑफ मार्क्स वगैरह भी कुछ बताया गया है कि बोनस ऑफ मार्क्स NCC, यानी अगर आपने NCC किया हुआ हो तो फिर उसमें आपको जो है मार्क्स का बोनस मिलेगा। NCC C सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, NCC B का सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, NCC A का सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसी तरीके से बोनस मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के लिए भी बोनस मार्क्स मिलेगा। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा। और अगर 2 से 3 साल का 2 से लेकर 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स मिलेगा। और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस तो 6 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपके पास 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस तो उसके लिए 8 मार्क्स मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास सिविल डिफेंस में एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी नीचे मार्क्स दिए गए हैं कि कितने कितने साल के एक्सपीरियंस के लिए कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और बोनस मार्क्स का वेरिफिकेशन वगैरह होगा, यानी जो भी आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट वगैरह हैं, उसका जो है सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST OBC को गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, इस सभी मेरिट के बेस पर होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। रिटन टेस्ट और जो भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह जो भी कराया जाएगा उन सब के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह घोषित किया जाएगा। साथ ही बाद में इसमें आपका जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन वगैरह होगा, तो उसमें आपका जो है आई विज़न वगैरह चेक किया जाएगा, हीयर वगैरह जो है टेस्ट किया जाएगा, किस प्रकार से कैसा है, तो वो सारा जो है आपका चेक किया जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है कि अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, यानी आपकी फ़ीस 100 रुपीज़ लगेगी। और हाउ टू अप्लाई बताया गया कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, delhihomeguard.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां आपको ये पोर्टल दिखाई देगा, DEHGENROLLMENT.in। तो ये जो है पोर्टल दिखाई देगा, इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है तो आपका ऑनलाइन आवेदन करने का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और इसका जो लिंक है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लिंक आपका 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसके बारे में मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब भी अच्छी है तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, तो फिर आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर लें और अच्छे से सारी जानकारी ले लें, सारी डिटेल जो है जान लें, उसके बाद इस पोस्ट पर आवेदन करें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।